जी हां, पूरी दुनिया मान चुकी है कि चीन पर भरोसा करना अब मुमकिन नहीं। फिर भी शांति पसंद भारत उसे बार बार मौका देता रहा है। यह अलग बात है कि अपनी फितरत का गुलाम ड्रैगन हर मौके के बाद हमें बदले में धोखा ही दे रहा है। हालांकि इस बार उसका हर धोखा, उसकी हर साजिश उल्टे उसी पर भारी पड़ रही है। भारत ने एक बार फिर बातचीत के लिए हामी भरी है। कितनी बड़ी बात है। हमारे विदेश मंत्री मॉस्को में चीनी विदेश मंत्री से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री भी चीन के आग्रह पर बातचीत के लिए तैयार हुए थे, लेकिन उस बातचीत में भी चीन अपनी गुस्ताखियों को झुठलाता रहा। हालांकि एलएसी पर चीन की तैयारियों को देखकर उसकी असल मंशा समझ में आ जाती है, लेकिन साथ ही 2020 के भारत से मुकाबले में चीन के अंदर का खौफ भी बार बार सामने आ रहा है। चीन की तैयारियों से लेकर उसकी साजिशों का पूरा कच्चा चिट्ठा आज फिर टीवी 9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। हम बारी बारी से उन सब का जिक्र करेंगे और विशेषज्ञों से समझेंगे कि आखिर भारत और चीन के रिश्तों की आगे की तस्वीर क्या बन रही है। यह भी आपको बता दें कि टीवी 9 भारतवर्ष के पास कई ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं जिनसे चीन की साजिशों की पूरी पोल पट्टी खुल रही है। और इस वक्त हमारे इस खास शो में तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे आपका तारुफ कराएं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। एलएसी पर पिटने के बाद पीएलए बौखलाई हुई है। लगातार जंग की तैयारी में जुटी है चीनी सेना और चीन ने नया वॉर वीडियो जारी किया है। तिब्बत में पीएलए का युद्धाभ्यास जारी है। गन, तोप और मिसाइलों के साथ जुटी है चीनी सेना। नया प्रोपेगेंडा वीडियो चीन की तरफ से जारी किया गया है। कहीं ना कहीं चीन का जो डर है वो इस तरह के वीडियोस के जरिए बार बार सामने आ रहा है, जिसमें वो प्रोपेगेंडा वॉर करने की कोशिश करता हुआ दिखता है, लेकिन साथ ही साथ ठंड में, सर्दी में वॉर से डरता हुआ भी नजर आ रहा है चीन। जी हाँ, तो तिब्बत में पीएलए की वॉर ड्रिल आपने देखी, ये प्रोपेगेंडा वीडियो आपने देखा। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल आज जुड़ा है, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं। मेजर जनरल शशि अस्थाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फखर यूसुफ जई साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर सहाफी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिषेक उपाध्याय एलएसी से ताजा अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए देखिए एक बार फिर तैनात नजर आ रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं और हर बार की तरह मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सुमित, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि अभी हमने चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाया। एक तरफ चीन जो है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह की स्थितियां इस वक्त एलएसी पर हैं, ऊंची पहाड़ियों पर, रिजेस पर ठंड में टिके रहना बहुत मुश्किल है, और दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा वीडियो। देखिए समीर, ये प्रोपोगेंडा वीडियो पिछले 3 महीने से लगातार वो भारत के साथ इस तरीके के साइऑप्स खेल रहा है और उसका मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से उसी तरीके से भारत को भी डराना, जिस तरीके से वो ताइवान को डरा रहा है, जिस तरीके से वो दूसरे छोटे मुल्कों को डरा रहा है। और इसीलिए ये साइऑप्स लगातार वो अपनी डिफरेंट एजेंसी से, ग्लोबल टाइम्स से, कभी दूसरी मीडिया एजेंसी से करवा रहा है। अगर आप गौर तौर पर देखें तो आपको समझ में आएगा समीर कि ये प्रोपोगेंडा वीडियो सीधे तौर पर एक ही विजुअल्स को दिखाते हैं, एक ही टेक्टिकल ऑपरेशंस को दिखाते हैं, और ये सारे एक अपने ही इलाके के अंदर खाली इलाकों में एक्सरसाइज। एक मोटे तौर पर अगर आप देखें समीर, पिछले कई दशकों में चीन ने अब तक एक जंग नहीं लड़ी। कहा जाता है कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है जंग के मैदान में, जहां पर आपको यह सिखलाई मिलती है कि आपको कैसे, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो दिखा रहे हैं अपनी वॉर गेम, लेकिन दुश्मन आपको कैसे रिवर्स करेगा, कैसे आप पे अटैक करेगा, ये सिर्फ वॉर एक्सरसाइज में पता लगता है। ये चीन ने पिछले कई दशकों में नहीं किया। यही वजह है कि चीन अब तक ट्राई टेस्टेड इसके सोल्जर्स नहीं है। हालांकि एक चीज में चीन की महारत हासिल है, वो है
साइऑप्स, इस तरीके के साइबर वॉरफेयर करना, या फिर आप कह सकते हैं कि इस साइऑप्स की वीडियोस को जारी करके दूसरे देशों को डराना। समीर। बिल्कुल बिल्कुल, एजेबी जैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैनी साहब, किस तरह से आप देखते हैं? आप देखिए, पिछले 200 दिनों से लगातार TV9 भारतवर्ष की यह खास कवरेज जारी है और हम देख रहे हैं रह रहकर इस तरह के वीडियोस चीन की तरफ से जारी किए जाते हैं और बताने की कोशिश की जाती है कि युद्ध के लिए हम कितना तैयार हैं। देखिए सनी, एक बात तो बड़ी साफ है कि जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी पिछले 8, 10, 12, 15, 2 महीने से सुनने में आ रहा है, उससे यही जाहिर होता है कि चीन के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है, बिल्कुल नापाक इरादे हैं चीन के। वो क्या करना चाह रहा है? ग्राउंड लेवल पे हमारी टेस्टिंग ऑफ नर्व्स, हमारी तैयारी, का मुराल, हमारे की तैयारी, हमारे ट्रूप्स का हौसला टेस्टिंग कर रहा है। और ऊपर लेवल पर वो हमारा नेशनल रिजॉल्व, नेशनल तैयारी, नेशनल यूनिजन, नेशनल यूनिटी, ये वो टेस्ट कर रहा है। ये मान के चलिए कि जो भी ग्राउंड पे चीन करता है, उसके हुक्म जो है वो पीकिंग से आते हैं, बीजिंग से आते हैं, बहुत ऊपर से आते हैं। बिल्कुल, ये एक कम्युनिस्ट रजीम है। अभी आपके फील्ड कॉरेस्पॉन्डेंट बोल रहे थे कि कोई लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी और उनको सर्दी में रहने का इतना अभ्यास नहीं है। मेरा थोड़ा सोचना अलग है। देखिए, चाइना का जो सिपाही है वो पे या तनख्वाह के लिए नहीं लड़ता, वो लड़ता इसलिए है क्योंकि उसके सर के ऊपर कम्युनिस्ट का डंडा है। वो डंडे से लड़ता है, वो लड़ेगा नहीं तो मरेगा। इसलिए उसके लड़ने की क्षमता को हमें अंडररेट नहीं करना चाहिए। लेकिन चीन क्या कर रहा है? फिर भी इसमें जमीन आसमान का फर्क है जैनी साहब। कम्युनिस्ट पार्टी के डंडे से डरकर लड़ना और देश प्रेम के जज्बे से भरकर लड़ना, मुझे लगता है इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। आप भी इस बात से एग्री करेंगे। एक और अहम खबर सर, एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। तिब्बत से नेपाल तक जंग की तैयारी में जुटा हुआ नजर आ रहा है चीन, जिस बात का जिक्र भी एजेबी जैनी साहब भी कर रहे थे। नेपाल बॉर्डर के पास 2 नए एयरपोर्ट्स बना रहा है चीन, ये नई जानकारी सामने आई है। नेपाल बॉर्डर के पास फाइटर प्लेन्स उतारने का चीन का प्लान है। रक्सौल और सनौली बॉर्डर के पास ये नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। चीनी कंपनी नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन के पास ये प्रोजेक्ट है। तिब्बत से नेपाल तक किस तरह से जंग की तैयारियां करता हुआ चीन नजर आ रहा है, ये इस खबर से आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किस तरह से नेपाल में चीन अब 2 नए एयरपोर्ट्स बनाने का काम कर रहा है, रक्सौल और सनौली बॉर्डर के पास। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, चीन की शय पर नेपाल जो कुछ पिछले दिनों लगातार करता हुआ नजर आया, उसके बाद अब इस खबर का सामने आना कि नेपाल में चीन 2 नए एयरपोर्ट्स बना रहा है, इस खबर को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए समीर, अगर हम ध्यान से इस बात को देखें कि किस तरीके से चीन अपनी सीमा में, खास करके चाहे वो ट्रायंगल भारत नेपाल चीन बॉर्डर का हो, या फिर भारत भूटान और चीन बॉर्डर का हो, या भारत म्यांमार और चीन बॉर्डर का हो, हर जगह चीन अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद मजबूत कर रहा है। दरअसल दिक्कत तब हुई जब भारत ने भी अपनी सीमा में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शुरू किया, चाहे वो डीबीओ रोड हो या फिर तमाम उस जगह पर जहां सेंसिटिव पोस्ट थे, वहां पर भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जब मजबूत करना शुरू किया तो उसका परिणाम आज हम देखते हैं कि सीमा पर चीन ने इतनी बड़ी संख्या में मोर्चाबंदी की है। लेकिन अब आगे जब भारत और चीन के तनाव इतने चरम पर है तो वैसी स्थिति में भारत अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, अपने दर्शकों को यहां पर यह जानकारी दे दें कि TV9 भारतवर्ष पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्सौल और सनौली बॉर्डर पर किस तरह से नए एयरपोर्ट का काम शुरू हो चुका है, ये तस्वीरें हिंदुस्तानी मीडिया में पहली बार सामने आ रही हैं TV9 भारतवर्ष के जरिए। जिस तरह हमने आपसे वादा किया था कि हर एक साजिश की सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पोल खोलेगा चीन की, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि किस तरह से युद्ध की तैयारी करता हुआ चीन नजर आ रहा है। रक्सौली और सनौली बॉर्डर पर 2 एयरपोर्ट्स बनाने का काम चल रहा है, यानी नेपाल बॉर्डर के पास फाइटर प्लेन उतारने की पूरी तैयारी चीन की नजर आ रही है। मनीष कंटिन्यू करें जल्दी से, 30 सेकंड और। जी हाँ बिल्कुल समीर, देखिए, और हम अपने दर्शकों से यही बताएंगे कि इस समय खास करके जब नेपाल चीन के साथ करीबी संबंध बना रहा है
और जिस जगह पर ये एयरपोर्ट बन रहा है वहां से भारत के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, चाहे वो भारत का पूर्वोत्तर इलाका हो या फिर भारत का बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित इलाका, ये सब चीन के दायरे में होगा। और इसी वजह से इन तमाम डेवलपमेंट जो चीन की तरफ से हो रही है उसको लेकर भारत सरकार और भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान बेहद गंभीरता के साथ इस पर नजरें जमाए हुए हैं। जी बिल्कुल, बने रहें आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को यहां पर दे दें कि किस तरह से भारत की बड़ी तैयारी जो है वो भी नजर आ रही है चीन के खिलाफ LAC पर, और जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, जवानों की तादाद बढ़ा दी गई है। देश के कोने कोने से ले पहुंचे हैं जवान। भारतीय सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है और ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। TV9 भारतवर्ष लगातार चीनी साजिशों का खुलासा कर रहा है और उन साजिशों पर नजर डालने के बाद इस बात की जरूरत बहुत ज्यादा नजर आती है कि हम हर मुसीबत से निपटने के लिए, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, और इस वक्त वही तैयारी नजर भी आ रही है। LAC पर सेना ने हथियार और टैंक्स बढ़ा दिए हैं, उनकी संख्या में इजाफा कर दिया है और देश के कोने कोने से ले पहुंच रहे हैं जवान। तो भारतीय सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार पहले भी थी, अब भी है, लेकिन अब तैयारी और पुख्ता कर दी गई है और किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तैयारी इस वक्त नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी साहब, बहुत जरूरी है ये तैयारियां, तस्वीरें हमारे सामने हैं। सही कहा आपने समीर, हमको भारत को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, मिलिटरीली हर जगह सचेत, सतर्क और सावधान रहना चाहिए। हमारी फौजें बहुत मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। जी। चाइना ने अंडर एस्टिमेट करके, जैसा कि पहले होता रहा है कि हमारी एक बड़प्पन को उसने कमजोरी समझ लिया, उस तरह से सलामी स्लाइसिंग करता रहा, थोड़ी थोड़ी निबलिंग करता रहा। जगह ऑक्युपाई करने के बाद उसने सोचा कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को दोबारा से रीडिफाइन कर देंगे, ये सब उसके मकसद थे। लेकिन आज पॉलिटिकल लीडरशिप भी स्ट्रांग है, मिलिट्री तो हमेशा से स्ट्रांग रही है, और जब इस तरह का जज्बा पूरे देश में है, पूरी देश की जनता फौज के साथ है और मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ है, तो मैं नहीं समझता कि चीन कुछ कर सकता है। चीन इस वक्त हमको प्रोवोक करने की जरूर कोशिश कर रहा है। ये जो अभी मुखपारी में हुआ या रिजांगला के एरिया में हुआ है पिछली 2 दिनों में, ये सब जो गतिविधियां हैं ये केवल हमको प्रोवोक करने के लिए। वो चाहता है कि हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाएं जिसकी कि वो विश्व में आलोचना कर सके। लेकिन भारत की सेना बहुत प्रोफेशनल सेना है और ये इस तरह के कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, वो केवल प्रोफेशनली तरीके से अच्छी तरह से जवाब देगी और स्ट्रांग और मजबूती के साथ जी चाइना को उसकी जो एक्चुअल सतह है वो बता देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेजर जनरल शशि अस्थाना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्थाना साहब, अब जिस तरह से ये खबर आ रही है कि देश के तमाम हिस्सों से ले पहुंच रहे हैं भारतीय सेना के जवान, उनकी तैनाती और ज्यादा बढ़ाई गई है, संख्या में इजाफा किया गया है, क्या ये सीधे संकेत हैं कि LAC पर हालात अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर हैं? देखिए, LAC के ऊपर हालात तो गंभीर हैं, लेकिन भारत की सेना की तैयारी पूरी है, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने अभी बताया। जी, अभी मैं आपको इसी में आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कल रात को मेरा फिर एक चीनी अखबार ने इंटरव्यू लिया है पूरा, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री वहां जा रहे हैं, और जो प्रश्न आए हैं आज रात को पेपर्स में आ जाएंगे, लेकिन उनसे साफ जाहिर है कि काफी नर्वसनेस है, और सबसे ज्यादा नर्वसनेस उनको ये है कि क्या ये स्टैंड ऑफ सर्दियों तक चलेगा। तो इन चीजों पे से साफ नजर आ रहा है कि भारतीय रिजॉल्व उन्हें पता चल गया है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को ये पूरा अंदाजा हो गया है। दूसरी चीज ये है कि उनके जो जूनियर कमांडर हैं उनके ऊपर बहुत भयानक प्रेशर इस समय पड़ा हुआ है कि आप लोगों ने ये क्या कर दिया, ये जो बड़ी जो हाइट्स हैं, जो चुशुल हाइट्स आपने जो गंवा दी, बिल्कुल जा रहा है कि बार बार आप प्रोबिंग ऑपरेशन कीजिए, कोई जगह खाली मिल जाती है तो वो पकड़ के बैठ गए, ताकि किसी तरीके से नेगोशिएशन टेबल पे उन्हें कुछ फायदा हो। लेकिन ये जो ऑपरेशंस ये लोग कर रहे हैं प्रोबिंग ऑपरेशंस में, और ये भी जैसे अभी चतुर्वेदी साहब ने बताया कि इस प्रोबिंग ऑपरेशन में एक इनको ये भी थोड़ा सा हिदायत है कि भाई किसी तरीके से आप हिंदुस्तान को एग्रेसर घोषित करने की तरफ
कुछ कदम बिल्कुल उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं अस्थाना साहब। और इस वक्त जब हम एलएसी के हालात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए एलएसी से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां के ताजा हालात से हमें वाकिफ कराइए। इस वक्त पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में और साथ ही साथ उत्तरी इलाके में जहां पर चीन की बढ़त है, दक्षिणी हिस्से में हिंदुस्तान की बढ़त है, ये सारी बातें अब समझ में आ रही हैं लोगों को, लेकिन वास्तविक स्थिति इस वक्त की क्या है, जरा बताएं। देखिए, वास्तविक स्थिति बहुत ही क्लियर है। वहां पर पूरे दक्षिणी हिस्से में जहां पर अभी ताजा घटनाक्रम हुआ है, वहां पर भारतीय फौजें उन जगहों पर तैनात हैं जो कि जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रेटजिक हाइट्स, यानी कि रणनीतिक ऊंचाई वाली जगह, वहां पर तैनात है। मैं मुखपारी का बता रहा हूं, जहां पर मुखपारी में अभी सबसे ताजा जहां विवाद हुआ है, वहां पर जो पोजीशंस हैं उन पोजीशंस पर भारतीय फौजें काबिज हैं। और वहां से लेकर के आप नीचे की ओर आएंगे हेलमेट टॉप तक, जितनी भी स्ट्रेटजिक हाइट्स हैं वो हमारे पास है। यही हाल उत्तर में भी है। उत्तर में फिंगर 3 से 4 का जो इलाका है, वहां पर भी भारतीय फौजों ने अपनी पोजीशन ली हुई। जो रिज लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो रिज लाइन है, यानी कि ऊंचाई की जगह है, वो रीपोजिशनिंग करके भारतीय फौजों ने ले रखी है। बड़ी बात यह है कि लद्दाख के अलावा चीन अब क्या कर रहा है कि लद्दाख के अलावा दूसरी जगहों पर कोशिश कर रहा है। जैसे कि तंजुमला है उत्तराखंड में, तंजुमला से खबरें आ रही हैं कि वहां पर घुसपैठ की कोशिश चल रही है। लेपेचला है सिक्किम में, वहां पर हो रही है। और हद्रीगा पास है अरुणाचल में। ऐसी जगहों पर नए फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है चीन। तो लद्दाख में अब कोई एंट्री पॉइंट बचा नहीं है उसके पास। तो अब सीधा सा जो तरीका दिखाई पड़ रहा है वो दूसरे फ्रंट खोल करके, और जब अगली बातचीत होगी उसमें इसको बार्गेन करने की उसकी टैक्टिक्स है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, मैं थोड़ी देर में आपके पास फिर लौटूंगा और हम चाहेंगे कि जो इस वक्त लद्दाख में आप जहां पर मौजूद हैं, पूर्वी लद्दाख में, जरा हमें तस्वीरें भी दिखाएं और जरा बताएं कि इस वक्त वहां की ऊंची पहाड़ियों पर उन फिजाओं में तनाव कितना देखा जा रहा है। लेकिन एक अहम खबर हमारे पास और आ रही है, चीन की हिमाकत पर भारत की सेना पूरी तरह से अलर्ट है। एलएसी के पास लगातार हवाई गश्त हो रही है, हेलीकॉप्टर से पीएलए की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। एलएसी पर तैयारी पूरी है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पीएलए की हर हरकत पर हिंदुस्तान की तरफ से नजर रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि अभिषेक अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो अपने आप में बहुत अहम है कि इस वक्त जिन स्ट्रैटेजिक हाइट्स पर कब्जा है हिंदुस्तान का, यही बात बहुत परेशान कर रही है चीन को। और वो कहीं ना कहीं स्थिति में बदलाव चाहता है ताकि उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़े जब बातचीत के टेबल पर दोनों पक्ष बैठें। और यही नहीं होने दिया जा रहा है और इसी बात की बौखलाहट है चीन को। लेकिन तैयारियां बिल्कुल जोरों पर हैं और ये तैयारियां बहुत ज्यादा जरूरी भी हैं। एलएसी पर देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है पीएलए के हर मूवमेंट पर, ताकि घुसपैठ की कोशिश अगर हो तो उसे फौरन नाकाम किया जा सके। जिस तरह पीएलए को 3 बार मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद पीएलए के सैनिक और पीएलए के आला कमान बौखलाए हुए हैं और इस स्थिति को बदलने की बार बार कोशिश की जा रही है। लेकिन हाइट्स पर कब्जा है हिंदुस्तान का, इसलिए वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ निगरानी, चौकसी बेहद बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से पीएलए के जवान कोई हिमाकत करने की कोशिश नहीं कर पा रहे। और यही है चीन की इस वक्त की बौखलाहट। आसमान से नजर रखी जा रही है, जमीन पर बड़ी तैयारी है, यह साफ नजर आ रहा है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। राजन कुमार साहब, ऐसे वक्त में जब रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई भारत और चीन के, अब विदेश मंत्रियों की मुलाकात होने जा रही है और मुलाकात कहां हो रही है? रशिया में हो रही है। रशिया ने यह साफ कर दिया है कि यह भारत और चीन के बीच का आपस का मामला है। जब तक कहा नहीं जाएगा मध्यस्थता के लिए, तब तक रशिया का इसमें कोई रोल नहीं होगा। रशिया की भूमिका को सर कैसे देखते हैं आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पहले मैं 1 सेकंड के लिए बता दूं कि जो एलएसी पे जो सिचुएशन है काफी टेंस है। ये हमारे आर्मी चीफ के साथ बता चुके हैं। एस जयशंकर ने भी बताया कि यह अनप्रेसिडेंटेड है। 1962 के बाद ऐसा माहौल नहीं तैयार हुआ था और आपने सुना था कि फायरिंग वहां पे हुआ है। तो बहुत ही टेंस सिचुएशन एलएसी पे है और इसको भारत डील करने की कोशिश कर रहा है मिलिट्रली और पॉलिटिकली। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो मॉस्को में मीटिंग हो रही है, रशिया का रोल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में इसमें बायलैटरल इश्यूज डिस्कस नहीं होते हैं।
लेकिन रशिया क्या करने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों कंट्रीज को एक फैसिलिटेट करके, एक प्लेटफॉर्म करके, एक परसुएट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच में जो एलएसी पे इश्यूज हैं, कंफ्यूजन है, उसको दूर किया जा सके। रशिया एक ऐसा कंट्री है पूरे विश्व में जिसको कोई ट्रस्ट करता है, चीन भी और भारत भी। ऐसा कोई भी दूसरा देश नहीं है। ट्रंप कई बार ऑफर कर चुके हैं, वो मीडिएट करना चाहते हैं, लेकिन उसको भारत भी एक्सेप्ट नहीं करता है, चीन तो बिल्कुल भी नहीं मानता है। मुझे लगता है कि रशिया का रोल उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये रशिया अकेला ऐसा कंट्री है जो कि डिफेंस सप्लाईज करता है दोनों देशों को, और दोनों देश के लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। तो रशिया वहां पे एससीओ के माध्यम से या ब्रिक्स के मीटिंग के माध्यम से वो एक डायलॉग फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, निगोशिएट करवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राजन कुमार साहब बने रहे, लेकिन रशिया का फिलहाल पक्ष यही है कि जब तक दोनों देश उससे मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए नहीं कहते हैं, तब तक वो इस मामले में नहीं पड़ेगा। बहरहाल एक और अहम खबर, TV9 भारतवर्ष पर चीन से झड़प की पहली तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हाथों में राइफल, धारदार चाकुओं से लैस दिखी PLA। नो आर्म्स लैंड में हथियारों के साथ चीनी सैनिक। तस्वीर में हथियारों के साथ दिखे 29 चीनी सैनिक, एक नहीं दो नहीं 29 चीनी सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश में। हालांकि सेना ने इस तस्वीर की अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह जानकारी जरूर मिल रही है कि यह तस्वीर 7 सितंबर की ही है, जब भारत और चीन के जवानों के बीच एक बार फिर फेस ऑफ हुआ था, झड़प की स्थिति आ गई थी। लेकिन आप देखिए चीनी सेना किस तरह पूरी तैयारी के साथ आई थी। डंडे नजर आ रहे हैं जिनकी नोक पर चाकू लगे हुए हैं, लोहे की रॉड है और उसमें नोक पर चाकू लगा हुआ है। हाथों में राइफलें नजर आ रही हैं। चीन की सेना की यह तस्वीर चीन के झूठ की दरअसल पोल खोलती हुई नजर आ रही है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, LAC के पास साउथ पैंगोंग में चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। उत्तरी इलाके की तरह दक्षिण पैंगोंग में PLA के कैंप्स नजर आए हैं। दक्षिणी पैंगोंग में चीनी सेना ने सैन्य सामान जुटाए। भारत चीन की सेना कई पॉइंट्स पर यहां आमने सामने है। जिस प्रकार चीन ने पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर भारतीय नियंत्रित और चीनी नियंत्रित क्षेत्र को अलग करने वाली रिग लाइन पर सैन्य पदों को खड़ा किया, वो अब दक्षिणी बैंकों पर भी ऐसा ही कर रहे हैं। तनाव के बाद वहां भी स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। चीन की सेना के अस्थायी टेंट किस तरह से नजर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और अभिषेक उपाध्याय क्योंकि इस वक्त वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, तस्वीरें हमारे सामने हैं जिसमें चीन की सेना के अस्थायी टेंट नजर आ रहे हैं, कैंप्स नजर आ रहे हैं। इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, पहली बात तो ये कि चीन की सेना नहीं बल्कि इसको मिलिशिया आर्मी कहना चाहिए। एकदम मिलिशिया आर्मी की तरह बिहेवियर कर रहे हैं और इसके पहले भी यही कर चुके हैं। जो नाइजीरिया, सूडान जैसे अफ्रीकी देशों में जहां मिलिशिया का राज होता है, उनकी मिलिशिया जो आर्मी होती है, जिनका प्रोफेशनल आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये वही चीन की टुकड़ी है, उसी तरह से बिहेव कर रही है। और पूरी कोशिश इसी बात की है जो इन्होंने किया था नॉर्दर्न उत्तरी इलाके में, फिंगर 4 से 8 के बीच में अपने टेंट लगा देना, अपने बंकर बना देना, अपने पिल बॉक्स वहां पर स्थापित कर देना। उसी कोशिश में यहां भी थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। मुखपरी हाइट्स पर जो हुआ है उसके पीछे की कहानी यही थी। जो मिलिशिया आर्मी थी, इसे PLA कहना ठीक नहीं रहेगा, ये उनकी मिलिशिया विंग ही है, ये वही इरादे से लेकर के आई थी और यही इनकी कोशिश है। ये जो पूरा इलाका है दक्षिण का, चाहे वो गुरुंग हिल का इलाका हो, मगर हिल का इलाका हो, हेलमेट टॉप हो, ब्लैक टॉप हो, उसके उस तरफ चीन की पूरी तैयारी है। जो उनका मोल्डो का गैरिसन है, वहां पर जो पूरी उनकी छावनी है, उससे इनको पूरा बैकअप है। और पूरी कोशिश इस बात की है कि अगर इनकी आगे वाली जो फ्रंट मिलिशिया टुकड़ी है वो आगे घुस करके कुछ हाइट्स कब्जा कर लेती है तो पीछे से उनको तुरंत बैकअप मिल जाएगा। ये इनकी पूरी की पूरी रणनीति है, लेकिन अभी तक सफल इसलिए नहीं हो पाए हैं क्योंकि भारतीय फौजें पहले से अलर्ट हैं। हमारा जो सर्विलांस सिस्टम है वो बहुत ही जबरदस्त है और हमने कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले ली है जिससे हमको उनके सारे मूवमेंट का पता चल जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए सारी हरकतों का वक्त से पहले खुलासा हो रहा है और इन साजिशों को अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहा है चीन। ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चीनी मिलिशिया के कैंप्स जिसका जिक्र अभिषेक आप कर रहे थे, वो हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाए। और साथ ही साथ ड्रैगन एक बात और कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भारतीय सेना की तरफ से गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई भारतीय सेना की तरफ से, वार्निंग शॉट्स जिनका जिक्र किया जा रहा है। और ये करके उसने कई समझौते तोड़े। अब ड्रैगन ने, चीन ने कौन कौन से समझौते तोड़े हैं, इसकी जरा पोल आप खोलिए सुमित चौधरी।
लगातार हम कह रहे हैं कि 7 सितंबर को वो अपने वेपन्स को लेकर आए, अपने हैवी वेपन्स, इसके साथ उन्होंने कई चीज़ें, लेकिन ये वॉलेशन वो बहुत पहले कर चुके हैं। अगर मैं आपको हिस्ट्री में लेकर जाऊं, बैकग्राउंड में लेकर जाऊं, 1993 का LAC एग्रीमेंट साफ तौर पर कहता है कि LAC पर शांति और स्थिरता रखने का समझौता, यानी हमें स्टेबिलिटी रखनी है, वहां पे पीस रखना है, ये दोनों देशों ने तय कर लिया था एग्रीमेंट 1996 के अंदर। समीर, LAC के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास बनाए रखना, यानी आपसी म्यूचुअल ट्रस्ट को कैसे पैदा करना है, इसको लेकर दोनों देशों में सहमति बन गई थी। 2005 सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के लिए नए प्रोटोकॉल्स क्या थे कि पेट्रोलिंग के लिए म्यूचुअली आएंगे, कन्फ्रंटेशन नहीं होगा और हम लगातार अपने अपने एरियाज को करेंगे। अब उसके बाद सीमा के मामलों पर बातचीत और समन्वय के लिए सिस्टम तैयार करना, एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना कि जहां पर हम आपस में बातचीत कर सके। 2013 इसके बाद अगर आप देखें, 2013 में भारत चीन के बीच सीमा रक्षा सहयोग समझौता, यानी आपस में एक दूसरे को सहयोग भी करेंगे अगर हमें वहां पर कोई तालमेल की कमी नजर आती है। अब इसके बाद एक और, मैं अगले वाले पे जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या क्या चीजें हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है समीर क्योंकि इसके बाद भी हम लगातार डोकलम में भी हमने देखा कि डोकलम के बाद ये हमने तय किया दोनों देशों ने कि कमांडर लेवल पे, लोकल कमांडर लेवल पर भी बातचीत होगी, रिजॉल्व किया जाएगा इशू को। ये चेन ऑफ एग्रीमेंट्स पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा बड़े समीर, लेकिन वॉलेशन किसने किया? ठीक है सुमित, इस पर आगे हम और अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक अहम खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में मानव अंग तस्करी के अंतरराष्ट्रीय रैकेट का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान से चीन ले जाकर ये लोग किडनी बेचते थे। लाहौर से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के पंजाब में सक्रिय मानव अंग तस्करी गिरोह और उसका खुलासा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके भी तार चीन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ फकर यूसुफजई साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे और जानकारी लेंगे कि इस खबर के आखिर मायने क्या हैं। लेकिन सुमित, और आप क्या अपडेट दे सकते हैं? यहां भी देखिए पाकिस्तान का कनेक्शन इस किडनी रैकेट में भी चीन से ही जुड़ा है। देखिए, स्मगलिंग एक पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी है। स्मगलिंग में ना सिर्फ वो ड्रग्स स्मगल करते हैं बल्कि वो वेपन्स को भी बेचते हैं। हमने देखा पठानकोट के दौरान भी ऐसी ही चीज़ें हुई लगातार, और ये चीज़ें हमने हर समय नोटिस की है कि वो इस तरीके के चैनल्स को क्रिएट करते हैं कि ना सिर्फ जो इंटरनेशनल बॉर्डर या वेस्टर्न थिएटर आप कह सकते हैं इसको, और इन इलाकों के अंदर लगातार ऐसे पॉइंट्स को क्रिएट करना, पहले स्मगलिंग करवाना, उसके बाद वेपन्स उसमें डाल देना। ये स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की बहुत लंबे समय से रही है और लगातार हमारी सेना, खासतौर पर BSF, इन स्मगलिंग पैटर्न्स को विफल भी करती आई है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ बने रहे हैं सुमित, और हमारे साथ फकर यूसुफजई साहब मौजूद हैं। फकर यूसुफजई साहब, इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान में खास तौर पर क्या मायने निकाले जा रहे हैं, और अभी पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी नजर आ रही है, जिस तरह से चीन का उसमें दबदबा नजर आ रहा है, इस खबर के मायने मुझे तो लगता है और बढ़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच समीर। ये खबर बिल्कुल आई है जो किडनीज की आप बात कर रहे हैं, और ये स्पेशली साउदर्न पंजाब के जो इलाके हैं जहाँ पे काफी गुर्बत है, वहां से लोगों को इकट्ठा करके लाहौर लाया जाता था और प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल जिसके अंदर इन्वॉल्व थे उनकी किडनीज निकाल के और उसको फिर सेल आउट करते थे, मतलब चाइना के हाथों, और मुख्तलिफ और भी लोग यहाँ पे आते थे। अरब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आते रहे। ये कोई अब का पहला केस नहीं है। इससे पहले दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया के कुछ अरब लोग जो है वो यहाँ पे आके और उसके लिए बड़ी बड़ी पेमेंट्स करते थे, और ये बिल्कुल इसके ऊपर FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो लोग पकड़े हैं, अभी भी एक मतलब क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, सिर्फ ये इस लाहौर में नहीं था, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे ये चीजें हुई हैं। मैं भी इसमें और भी लोग मतलब, यानी फखर साहब आपकी बात मान रहे हैं ना कि पाकिस्तान में अभी जो हालात हैं, जिस तरह से इकोनॉमी चौपट हो चुकी है, मुल्क कंगाली के कगार पर खड़ा हुआ है, उसका फायदा उठा रहा है चीन अब खुलकर? यार समीर, देखिए, अगर हर चीज के साथ हम चाइना को जोड़ेंगे, मुझे इससे कंसर्न नहीं है, मुझे अपने मुल्क से कंसर्न है। बेशक उसके साथ इन्वॉल्वमेंट चाइना की, मैंने आपको बताया कि इससे पहले अरब शेख यहाँ पे आके अपनी किडनीज को चेंज करते थे, और ये हिंदुस्तान में भी ताजा रैकेट में तो चीन का ही नाम सामने आ रहा है ना। आप ही की अथॉरिटीज इस बात का खुलासा कर रही हैं कि किडनी जो है वो चीन जा रही थी। चलिए एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। LAC पर चीन साजिशें रच रहा है तो पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। घाटी में सख्ती है,
तो अब पाकिस्तान की नजर भारत से लगती दूसरी सीमाओं पर है। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश हुई है। बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। घुसपैठियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। एक घुसपैठिए की पहचान शहबाज अली के रूप में हुई है। यह जानकारी भी आपको दे दें तो 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ ने ढेर कर दिया है और इनके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो भी यही है कि ये भी तस्करी का काम करते थे। ये 2 तस्कर थे तो जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। फखर यूसुफजई साहब, ये कोशिशें लगातार जारी हैं और आप अभी तस्करी की खबर का ही जिक्र कर रहे थे। 2 तस्करों को बीएसएफ ने ढेर किया है जो हिंदुस्तान में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। अगर इलीगली कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो मेरे ख्याल में बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है उनका ये काम है, वो ये कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अच्छी बात है ये। लेकिन अभी कुछ 1 महीना पहले आपके राजस्थान में 11 हिंदू जो पाकिस्तान से शिफ्ट हुए थे उनको मारा गया। उसके ऊपर बिल्कुल समीर खामोशी है, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से हिंदुस्तान में पूछा लेकिन किसी ने मुझे उसके बारे में कुछ जवाब नहीं दिया। ये तो अच्छा किया कि घुसपैठ यहाँ आपके मुल्क में आ रहा है तो आपके बीएसएफ वालों ने उसको मारे तो बहुत अच्छा किया। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह करेगा तो पाकिस्तान के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद है, वो उसको करें। लेकिन उस 11 हिंदू का किसी मीडिया हाउस में सुशांत के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, उसका मर्डर हुआ है सुना है, लेकिन उस 11 हिंदू के बारे में पूरा हिंदुस्तानी मीडिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपका भी इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े चैनल है, लेकिन मुकम्मल खामोशी छाई हुई है। उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। वो 11 हिंदू जो राजस्थान में मारे गए थे, किसने मारा, उनको क्यों मारा, कोई उसके ऊपर बिल्कुल 1 दिन की खबरों के बाद उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी है। तो नहीं फखर यूसुफजई साहब, आपने जिक्र किया अथॉरिटी से डिटेल लेकर जरूर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आई एम श्योर इसमें जांच जो है वो नतीजे पर पहुंच चुकी होगी। मैं एक और बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दूं, साउथ चाइना सी में घेराबंदी से चीन घबराया हुआ नजर आ रहा है। पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है चीन, कम से कम कह ये रहा है। चीनी रक्षा मंत्री ने किया मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा, अब ब्रुनेई फिलीपींस के दौरे पर हैं चीनी रक्षा मंत्री। साउथ चाइना सी में तनाव कम करना चाहता है चीन, ये जानकारी सामने आ रही है। एजेबी जैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैनी साहब, अब तनाव कम करने की बात कर रहा है वो चीन जो कि साउथ चाइना सी को अपनी बपौती समझता था। हाँ सुनील, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि साउथ चाइना सी जो है वो एक इंटरनेशनल वाटरवे है, उसमें सबका आने जाने का हक है और जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सीज है जो कि के दायरा होता है 200 किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, वो ना मानते हुए चीन उसको अपना पर्सनल अपना फिefdom समझता है। यहां तक कि जब ये साउथ चाइना सी का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया, आर्बिट्रेशन वालों ने इनका फैसला दिया कि चीन को वहां से हटना पड़ेगा, अपनी कार्रवाइयां रोकनी पड़ेंगी। उसको चीन ने 2 टूक जवाब देके बोला भाड़ में जाओ, हम जहां जो करना है वो करेंगे। ये चीन की ओवरऑल एक्सपेंशनिस्ट हेजेमोनिस्टिक जो फिलॉसफी है उसका एक हिस्सा है। वहां बाज नहीं आने वाला चीन, क्योंकि वो एरिया पूरा वो कब्जा करना चाहता है ताकि जापान पे, हांगकांग पे, फिलीपींस पे, ये आपके लाओस पे, वियतनाम पे वो कब्जा रख सके। जी जैनी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। एक और अहम खबर हमारे पास है, साउथ चाइना सी से ही जुड़ी हुई। अमेरिकी वॉरशिप पर चीनी हमले का खतरा है। साउथ चाइना सी में यूएस आर्मी हाई अलर्ट पर है। अमेरिका ने अपनी वॉरशिप की सुरक्षा बढ़ाई है। वॉरशिप को आसमान से सुरक्षा दे रहा है अमेरिका, ये इस वक्त की अहम खबर है और जो हालात हैं वो साफ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया की तमाम महाशक्तियां जिसमें भारत भी शामिल है वो साउथ चाइना सी में सीधे चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं चीन को। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, 10 सेकंड में एक छोटा सा बहुत कमेंट, किस तरह से इस स्थितियों का एनालाइज आप कर रहे हैं जो इस वक्त साउथ चाइना सी से हमें नजर आ रही है? जी हाँ समीर, देखिए जब यूएस के तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर अभी साउथ चाइना सी में हैं और उन्हें इस बात का अंदेशा है कि चीन की तरफ से उन पर हमला हो सकता है और इसी वजह से वो जो विभिन्न एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो बेहद अलर्ट पोजीशन में हैं। उन्हें ये लगता है कि जो डेली रूटीन के तहत जब वो मूवमेंट करते हैं और उस समय चीन एक बहाना बनाकर उन पर
अटैक कर सकता है। और यही वजह है कि उन एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात सभी फाइटर जेट को इस बात के लिए अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है कि अगर कहीं से कोई सूचना मिले तो तत्काल कार्रवाई की जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष झा, अभिषेक उपाध्याय, सुमित चौधरी और साथ ही साथ हमारे वो तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, एक्सपर्ट कमेंट्स दिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अब जो स्थितियां एलएसी पर हैं वो आपने देख लिया। साथ ही साथ कल एससीओ समिट में अब जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे तो उसमें क्या शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात का या बातचीत का प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सकेगा, क्या रूपरेखा तैयार होगी, क्या उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।